नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे संस्कृत के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आते हैं। लगातार पूछे जा रहे क्वेश्चंस की श्रृंखला, मैं लगातार हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को बता रहा हूं और वो सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे, परीक्षा आपकी लिखने वाली आ रही, तो आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चंस खूब दबा करके परीक्षा में आ रहे हैं। जब आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में होते हैं और संस्कृत साहित्य आपका सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे में आपको संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण के बारे में पढ़ना होता है। खास करके संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण का आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कल जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई, आप लोगों ने उसको देखा होगा। ठीक है, उसमें मैंने पूरा समझा करके पूरा संस्कृत के बारे में समझाया है। उसमें व्याकरण और पद्य साहित्य सब कुछ बढ़िया तरीके से समझाया। उसमें बहुत सारे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को मैंने रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे आप पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना जैसे भारवी अर्थ गौरवम। भारावी अर्थ गौरवम यानी कि भारावी जो है, महाकवि भारावी, वो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। इस उक्ति की आपको विवेचना करनी है। यह प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा गया है। इसके अलावा किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, यह भी क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आया हुआ है और ये सब प्रश्न आपको मिल जाएंगे इसके उत्तर। इसके अलावा महाकवि भारावी की काव्य कला का निरूपण कीजिए। इसके अलावा कुमार संभवम के काव्य सौंदर्य का सविस्तार वर्णन कीजिए, पढ़ लीजिएगा। महाकवि कालिदास कृत कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, ये भी सब क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा महाभारत जो कि महर्षि वेदव्यास ने लिखा, उसके बारे में उसका वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए, प्रश्न आया हुआ परीक्षा में कई बार। आचार्य पाणिनि का समान परिचय दीजिए और इनका काल निर्धारण कीजिए। वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में भारतीय दर्शन का उल्लेख कीजिए, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए। इसके अलावा उपमा कालिदासस्य के बारे में भी चर्चा होती है, जो कि कालिदास उपमा के लिए जाने जाते हैं, तो उपमा कालिदासस्य को लेकर के आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा नीति शतकम के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। नीति शतकम में विद्या जो प्रशंसा की गई विद्या की, वो किस तरीके से की गई है, किस तरीके से विद्या को ना तो कोई चुरा सकता है, ना ही कोई भाई बांट सकते हैं, ना ही ये खर्च करने से कम होती है। ये सब सारी चीज़ आपसे पूछी जाएंगी और बाकी कुछ जो है श्लोक वगैरह की व्याख्या आएगी, तो व्याख्या वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में नहीं, लेकिन आप ये सब चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये सब परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। महाकवि माघ का सामान्य परिचय पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा राष्ट्र गौरव के बारे में, संस्कृत वाङ्मय में पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान के बारे में जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है उसमें। इसके साथ ही साथ में आप कुछ कवियों के परिचय को ध्यान लीजिए, जैसे महर्षि वाल्मीकि के बारे में जान लीजिएगा, महर्षि वेदव्यास, महाकवि कालिदास, भारावी, महाकवि माघ, श्रीहर्ष, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन सभी से क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम और नीति शतकम, इनके बारे में इनसे समीक्षात्मक प्रश्न आते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लीजिएगा, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं नीचे उस वीडियो की वो लगा दूंगा टैग, तो उसको